नमस्कार। मैं सतीश शर्मा, स्वर्गीय मंजू शर्मा का पति। 19 जून से लेकर 21 जून तक जो घटना हमारे साथ घटी, उसमें लापरवाही भी हुई है, दुर्व्यवहार भी हुआ है। 20 जुलाई को जो रिपोर्ट आती है वो हमारे खिलाफ लग रही है मुझे, क्योंकि उसमें डॉक्टर अनु ने कहा है कि मैंने परिजनों से कहा कि आप रेफर कर लो। जब मैं 11 बजे से लेकर डॉक्टर अनु के पैर जोड़ता रहा कि मैडम आप हमें रेफर कर दो, यदि आपके पास उचित उपचार नहीं है तो हमें उच्च संस्थान पर भेज दिया जाए, तो उन्होंने उस पर कहा कि हम सी सेक्शन में डिलीवर किए हुए पेशेंट को रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसे हैंडल कर रही हूँ, ये नॉर्मल है, इसे कुछ नहीं हुआ, आप पैनिक हो रहे हो बेमतलब। हमें लगा डॉक्टर है तो चलो ठीक है, करेंगे ट्रीटमेंट। मैं बार बार बोलता रहा कि डॉक्टर साहब आपको बार बार शायद आना पड़े, आपको कष्ट हो सकता। कहते हैं कि आज संडे है और हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो आप बार बार डिस्टर्ब मत करो, ये आपका पेशेंट ठीक है, ये ड्रामे कर रही है और अभी तक लेटी हुई है। जब उसको कहते रहे मंजू को कि जब तुम दर्द सह नहीं सकते तो कंसीव क्यों करते हैं। तो इस तरह का दुर्व्यवहार शायद निंदनीय है, ये नहीं सहन होने का है। जब एक डॉक्टर मरीज से अच्छी बात करता है तो शायद मरीज की आधी दर्द खत्म हो जाती है। और स्टाफ नर्सिस जो 21 जून को दो थी, सोनिया और रेशमा, जिसमें रेशमा का सस्पेंशन लेटर आया और सोनिया को शायद छुपाया जा रहा है या उन्हें बचाया जा रहा है, तो ना उनका सस्पेंशन लेटर आया, ना उन पर कोई उचित कार्रवाई हुई। डॉक्टर अनु 29 तारीख को भी जब प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने उस दिन भी लापरवाही दिखाई। एमएस और कुल्लू अस्पताल के सीएमओ का इमरजेंसी कॉल्स भी नहीं उठाई। ये तो साफ बात है कि वो लापरवाही कर रही थी, क्योंकि जब हॉस्पिटल के स्टाफ के ही कॉल्स नहीं उठा रहे हैं तो हमें तो किस कदर वो हैंडल करेंगे, हमें तो किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे, ये तो उसी दिन साफ हो चुका था। फिर भी इस मामले को गलत वे दिया जा रहा है, पॉलिटिकली नज़रिए से देखा जा रहा है। मेरी सबसे अपील है कि इसे पॉलिटिकली नज़रिए से ना देखा जाए, क्योंकि इस केस में दुर्व्यवहार और लापरवाही का शिकार मेरी धर्मपत्नी हुई है। क्योंकि वो तंदुरुस्त थी, स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी, ना उसे कोई डिजीज़ थी, ना वो बीपी की गोलियां खाती थी, ना उसे पहले कोई ब्लड प्रेशर था, ना कुछ था। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर विवेक 9 महीने से बोलते रहे कि नॉर्मल है। उनकी इसमें सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है, क्योंकि जब डॉक्टर विवेक को 19 तारीख को पता है कि हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, हम सी सेक्शन कर रहे हैं बिना दर्द के, वो भी 17 दिन पहले, तो उन्हें खुद इस चीज़ को ट्रीटमेंट करना चाहिए था। ठीक है, इनका प्रोटोकॉल होता होगा, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, हम इस चीज़ में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन से पहले कोई पता नहीं था कि डॉक्टर अनु ऑपरेशन करिए, तो शायद मैं मना कर देता है, क्योंकि मैंने उनके संदर्भ में पहले भी सुन रखा था कि ये लापरवाहियाँ भी करती है और दुर्व्यवहार भी करती है। तो डॉक्टर विवेक को मैं 9 महीने चेकअप करवाता रहा, क्योंकि वो अनुभवी डॉक्टर थे। उनके अनुभव को देखते हुए मैंने 9 महीने उनसे ट्रीटमेंट करवाया। इसके बाद जो 8 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट रहा, उसमें भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। हमें कहा गया कि इसमें इंडिपेंडेंट कोर्ट, मेडिकल कोर्ट बैठेगा, जिसमें कुल्लू का कोई भी स्टाफ नहीं रहेगा। तो जब हमें 20 जुलाई को रिपोर्ट मिली, उसमें पता लगा कि उसमें तो सीएमओ कुल्लू भी थे, जो उसमें शायद नहीं होने चाहिए। जो हमें आश्वासन दिया गया था कि कुल्लू का कोई भी स्टाफ इसमें नहीं होगा, तो सीएमओ का उसमें होना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद कहा गया कि आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जब मरीज ठीक था, तंदुरुस्त था, जब डॉक्टर बोलते रहे कि नॉर्मल है, ठीक है, तो हम किस संदर्भ में उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। क्या वो पहले से कोई मेडिकली बीमार थी? क्या पहले उसे कोई डिजीज थी? नहीं थी, किसी भी रिपोर्ट में ऐसा नहीं था। उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस वो लापरवाही का शिकार हुई, ना उसे टाइम पर ट्रीटमेंट दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर अनु 10:15 पर आई, जबकि ये झूठ है। डॉक्टर अनु 11:30 बजे के बाद आए और 9:30 बजे मेरी धर्मपत्नी की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद भी स्टाफ नर्स आधे घंटे बाद आई, और आधे घंटे बाद आई और उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया, ना उन्होंने हाल चाल पूछा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है। वो नर्स सोनिया ने इंजेक्शन दिया था। उसके बाद जब उन्होंने 10:30 या 11 बजे के बीच में डॉक्टर अनु को कॉल किया, तो डॉक्टर अनु आधे घंटे या पौने घंटे में हॉस्पिटल में आई, और आते ही उसने मेरी धर्मपत्नी को उठाया और पीठ पर मारी, कहा कि तुझे खांसी थी, तुझे
दिक्कत थी छाती में, तो खांस, जोर जोर से खांस। जब तुम तकलीफ सहन नहीं कर सकते तो कंसीव क्यों करते हैं? तब इस तरह का दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता एक भगवान का होता है, भगवान और भक्त जैसा होता है। तो ये डॉक्टर अनु ने ये चीज़ नहीं निभाई। उन्हें भी ये पता है कि मैं समय पर ट्रीटमेंट नहीं दे पाई, मैंने समय पर इन्हें नहीं देखा। और नर्स सोनिया और रेशमा, शायद वो भी अपने मन से जानती है कि हमने भी दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, जिस कारण वो घुट रही थी, उसका हाइपरटेंशन बढ़ रहा था, ना उसे टाइम पर ट्रीटमेंट दिया गया। तो जो भी रिपोर्ट है वो सरासर झूठ है। उसमें ना तो नेग्लिजेंसी दिखाई गई है, ना तो उसमें दुर्व्यवहार दिखाया गया है जो डॉक्टर अनु और स्टाफ नर्स सोनिया और रेशमा ने हमारे साथ किया। ना उसमें डॉक्टर विवेक का जिक्र है, नर्स सोनिया का ना सस्पेंशन लेटर है। आज तारीख है 21 जुलाई। अब मैं समय दूंगा प्रशासन को भी, सरकार को भी, क्योंकि आज तक आप लोग हमें आश्वासन देते रहे और हमारे साथ चलते भी रहे, हमें गाइडेंस करते रहे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। थोड़ी सी इसमें ढील हो रही है, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके इसे आप उचित कार्रवाई को जल्द से जल्द करें, क्योंकि मेरी भी उतनी कंडीशन नहीं है। मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मेरे खुद के हालात ख़राब हैं, मेरे परिवार के हालात ख़राब हैं, मुझे सबको संभालना पड़ रहा है। मेरी छोटी सी बेटी है, उसका पोषण पालन मुझे खुद करना पड़ता है, मुझे सारी मैनेजमेंट खुद करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर, यानी 27 जुलाई तक, इसमें कोई उचित कार्रवाई, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर अनु, स्टाफ नर्स सोनिया, स्टाफ नर्स रेशमा, इन पे यदि 27 जुलाई तक कोई उचित कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना 28 जुलाई को जो भी होगा उसका जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन, कुल्लू का प्रशासन होगा। क्योंकि इसका नेतृत्व ना बंटी भाई करेंगे, ना संजय भाई करेंगे, ना मैं करूंगा। इसका नेतृत्व सिर्फ जनता करेगी। और मुझे यकीन है कि इस बार पूरे हिमाचल की जनता कुल्लू में आएगी, और जो भी उस दिन होगा उसका जिम्मेवार सिर्फ कुल्लू प्रशासन होगा, यदि इसमें ढील पाई गई तो। इसके लिए सिर्फ जनता नेतृत्व करेगी, और जनता जिंदाबाद थी, जनता जिंदाबाद है। थैंक यू।